मूवी की शुरुआत में हमें जोहाना नाम की एक लेडी को दिखाते हैं जो अपनी बेटी क्लेयर को साइकिल राइड में भेजती है। फिर जोहाना किसी चीज को एक सड़े कपड़े में लपेट के डस्टबिन में फेंक देती है। फिर जब क्लेयर घर आती है तो अपने मॉम को सुसाइड करी हुई पाती है। अब 17 साल गुजर गए थे पर क्लेयर को उसकी मॉम की सुसाइड के सपने आते थे, पर क्लेयर इन सब चीजों को भूल के आगे बढ़ती है। सुबह क्लेयर तैयार होकर अपने फादर जोनाथन और उसके अंकल से मिलती है। जोनाथन फॉर्मर म्यूजिशियन थे, वो कचरे में से कीमती सामान भी खोजा करता था। क्लेयर अपने पड़ोसी मिसेस डेलुका को हेलो बोलते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वो अपने अंकल ऑगस्तु से मिलती है। और जब वो अपने अंकल को न्यूज़पेपर देने जा रही होती है तभी क्लेयर की स्कूल फ्रेंड डार्सी उसे कार से हिट कर देती है। डार्सी हर वक्त बस क्लेयर को बुली करती रहती है। अब क्लेयर स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके फादर स्कूल के पास कचरा उठा रहे थे। तब क्लेयर इस चीज से एम्बैरेस हो जाती है और वो अपने डैड को वहां से जाने को कहती है। स्कूल में क्लेयर अपने बेस्ट फ्रेंड जून और मेरेडिथ के साथ एक पोस्टर लगा रही थी जिसे डार्सी आके खराब कर देती है। इस चीज से क्लेयर को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब क्लेयर अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही थी तब वो डार्सी को बहुत मजाक उड़ा रही थी। तब डार्सी को गुस्सा आ जाता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फिर हमें जोनाथन को दिखाया जाता है जिसे कचरे में से एक बॉक्स मिलता है जिस पर चाइनीज पर कुछ लिखा हुआ था, तो जोनाथन उससे पढ़ नहीं पाता। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। फिर जोनाथन घर आने पर बॉक्स क्लेयर को दे देता है क्योंकि क्लेयर चाइनीज लैंग्वेज की क्लास ले रही होती है। क्लेयर को बॉक्स बहुत पसंद आता है पर वो भी उस बॉक्स को ओपन नहीं कर पा रही थी। फिर क्लेयर बॉक्स में चाइनीज में इतना ही पढ़ पाती है कि बॉक्स होल्डर 7 विशेस मांग सकती है, पर क्लेयर इस बात पर यकीन नहीं करती है और वो बॉक्स को साइड में रख देती है। फिर वो अपने फोन से सोशल मीडिया में देखती है कि डार्सी ने उसके फादर का कचरा उठाने वाला वीडियो पोस्ट कर दिया है। इससे क्लेयर डार्सी पर बहुत गुस्सा होती है और वो उस बॉक्स को निकाल के विश करती है कि डार्सी सड़ के मरने लगे। फिर रात को जब क्लेयर सो रही होती है तो बॉक्स खुद ही खुल जाता है और उसमें म्यूजिक स्टार्ट होने लगता है जो क्लेयर को डिस्टर्ब तो कर रहा था, पर क्लेयर नींद में थी इसलिए वो उस म्यूजिक को इग्नोर कर देती है। फिर हमें डार्सी को दिखाया जाता है वो जब बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसका पैर और मुंह का एक हिस्सा सड़ गया था। फिर जब क्लेयर स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि डार्सी को नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज हुआ है और वो आईसीयू में एडमिट है। अब स्कूल से जब क्लेयर घर आती है तो उसको बेसमेंट में अपना डॉग मरा हुआ मिलता है। इस चीज से क्लेयर अब बहुत रोती है। क्लेयर अब जान जाती है कि यह बॉक्स विश पूरी करता है, पर वो ये नहीं जानती थी कि इसके बदले उसे क्या क्या खोना पड़ेगा। नेक्स्ट डे क्लेयर उस बॉक्स को स्कूल लेकर आती है और वो बॉक्स को अपने चाइनीज वाले टीचर को दिखाती है, मगर टीचर भी इस बॉक्स में लिखे हुए शब्द समझ नहीं पाते क्योंकि ये एशियन चाइनीज शब्द है। तभी पास से उसका क्लासमेट रेयान गुजरता है तो वो क्लेयर को कहता है, मेरी कजन सिस्टर जीना एशियन चाइनीज लैंग्वेज जानती है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर क्लेयर रेयान से मदद लेने से मना कर देती है। अब लंच टाइम में क्लेयर कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के पॉल को देख रही होती है क्योंकि क्लेयर पॉल को मन ही मन पसंद करती थी। अब घर जाकर क्लेयर उस बॉक्स को उठाकर अपनी दूसरी विश मांगती है। क्लेयर की दूसरी विश थी कि पॉल को उससे पागलों की तरह प्यार हो जाए। क्लेयर की इस विश की वजह से उसके अंकल की बाथरूम में पांव फिसलने से मौत हो जाती है। हम यहाँ ये जान पाते हैं कि यह बॉक्स अगर किसी की विश पूरी करता है तो उसकी लाइफ का एक खास इंसान मारा जाता है। अब जब क्लेयर अगले दिन कॉलेज जाती है तो पॉल उससे बात करने आता है और वो क्लेयर से बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। अब जब क्लेयर घर आती है तो उसको पता चलता है कि उसके अंकल ऑगस्टो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर चुके हैं। तो क्लेयर के डैड जोनाथन क्लेयर से कहते हैं, अगर तुम्हारे अंकल हम दोनों के नाम अपनी प्रॉपर्टी लिख देते तो आज हम अच्छी जिंदगी बिताते। फिर क्लेयर अपने कमरे में जाकर उस मैजिक बॉक्स को पकड़ के अपनी तीसरी विश मांगती है कि उसके अंकल अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें। अब क्लेयर की तीसरी विश भी पूरी हो जाती है और क्लेयर के पापा को कॉल आता है। कॉल में उन्हें ये बताया जाता है कि क्लेयर के अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लेयर के नाम कर दी है। अब क्लेयर और उसके पापा क्लेयर के अंकल के मेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्लेयर अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे करती है। उसके पास अब हर चीज होती है जो उसको चाहिए, मगर क्लेयर को ये पता नहीं था कि इस विश की वजह से उसके क्लोज जितने भी लोग थे सब मर रहे थे। अब हमें क्लेयर के पड़ोसी मिसेस डेलुका को दिखाया जाता है जो अपने घर में खाना बना रही थी। तभी मिस डेलुका की चेन ड्रेन लाइन में फंस के उनकी गर्दन टूट जाती है और उसी टाइम उनकी मौत हो जाती है। क्लेयर की लाइफ से उस विश के लिए फिर कोई अपना चला गया। क्लेयर इस बात से अनजान अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। अब रात हो जाती है और क्लेयर जब सो रही थी तब उस पर कोई नजर रख रहा था। तब क्लेयर उठकर जब देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता है। अब अगले दिन जब क्लेयर स्कूल जाती है तो वो देखती है पॉल अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके उसको प्रपोज कर देता है। इससे क्लेयर बहुत खुश थी। अब क्लेयर इंटरनेट में बॉक्स में लिखे मीनिंग को खोज रही थी, मगर उसे इंटरनेट से कुछ पता नहीं चलता।
अब क्लेयर रेयान के पास जाती है। रेयान उसे अपनी सिस्टर जीना के पास ले जा रहा था। यहाँ रेयान और क्लेयर बातें करते हैं और बातों बातों में हमें ये भी पता चलता है कि रेयान क्लेयर को पसंद करता है। अब जीना जितना हो सके उस बॉक्स को ट्रांसलेट करती है और वो लोग इस बॉक्स के रिलेटिव हिस्ट्री इंटरनेट में सर्च करते हैं। इंटरनेट से उन्हें ये पता चलता है कि बहुत साल पहले एक फैमिली को किसी इन्फेक्शन के कारण एक ट्रेन में हॉस्टेस कर दिया था। उस फैमिली में इन्फेक्शन के कारण सब लोग की डेथ हो गई थी, बस एक लेडी जिंदा थी। वो लेडी 7 दिन और 7 रात तक प्रे करती थी, जिसके बदले में उसे अपने रिवेंज मांगा था गॉड से। उसको अपने रिवेंज तो मिल गया, मगर उस रिवेंज के बदले उसकी आत्मा इस बॉक्स में कैद हो गई और जिसके पास ये बॉक्स होगा वो उसकी 7 विशेष को पूरा करता है। मगर जीना को भी इस बॉक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, इसलिए वो अपने फ्रेंड को इस बॉक्स के बारे में मेल करती है और वो क्लेयर को कहती है, जैसे मेरा फ्रेंड मुझे इस बॉक्स के बारे में सारी जानकारी देगा मैं तुम्हें वो सब बता दूंगी। अब जब क्लेयर अपने घर लौट रही थी तो वो अपने डैड को कूड़े में से सामान उठाते हुए देखती है। अब वो इस चीज से रेयान के सामने बहुत एम्बेरसमेंट फील करती है। घर आकर क्लेयर उस बॉक्स को निकालकर अपनी 4th विश करती है कि उसके फादर वो कचरे का काम छोड़ दें। अब क्लेयर की 4th विश भी पूरी हो जाती है और उसके डैड की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो कचरे का काम छोड़कर अपना पुराना हॉबी म्यूजिक बजाने लगते हैं। लेकिन इस विश के कारण अब कुछ होने वाला था। वहीं जीना को इस बॉक्स से रिलेटिव कुछ पता चलता है तो वो इस बात को रेयान को बताने के लिए फोन करती है, पर उसका फोन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसके घर की लाइट भी चली जाती है। और जब वो डरी हुई हालत में घर में एंटर करती है तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो एक एंटिक चीज से जाकर टकराती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे जब रेयान को जीना की वॉइस मैसेज मिलता है तो वो उसके घर जाता है तो उसको वहाँ जीना की डेड बॉडी मिलती है। ये सब देख के वो परेशान हो जाता है और वो सीधा कॉलेज में क्लेयर से मिलकर उसे बताता है कि बॉक्स विश पूरे होने पर वो आपसे कोई अपना छीन लेता है। वो क्लेयर से पूछता है उसने कितनी विशेष मांगी हैं, क्योंकि उसकी विशेष की वजह से जीना की मौत हो गई है। और ये सुनकर क्लेयर रेयान को कुछ ना बोल के वहाँ से चली जाती है। क्लेयर अब अपने दोस्तों को छोड़कर पॉल के साथ लंच के लिए बैठती है और तभी उसी वक्त पॉल की एक्स जीएफ आके उसे कहती है, तुम जितना भी अमीर बन जाओ पर तुम अभी भी एक ऑर्डिनरी लड़की हो, तुम स्कूल की पॉपुलर गर्ल नहीं बन सकती। अब क्लेयर घर आकर उस मैजिक बॉक्स को फिर से निकालती है और वो अपनी 5th विश मांगती है कि वो स्कूल की पॉपुलर गर्ल बन जाए। इसके बाद उसे पॉल का कॉल आता है और वो उसे एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ क्लेयर को सब बहुत इज्जत दे रहे होते हैं। अब वो पॉल के साथ टाइम बिता के घर वापस आ जाती है और रात को सोते वक्त उसे फिर से उसकी मॉम की सुसाइड के सपने आते हैं और इससे वो डर के उठ जाती है। अब जब वो बालकनी में जाती है तो उसे कोई दिखता है, पर क्लेयर जब उसका पीछा करती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्लेयर को एहसास होता है कि जब से ये बॉक्स उसके पास आया है तब से कोई इसका पीछा कर रहा है। क्लेयर उस मैजिक बॉक्स को खुद से दूर कहीं रख देती है। फिर क्लेयर अपने पड़ोसी मिसेस जेलुका से मिलने जाती है उनके घर, तो वो देखती है कि मिसेस जेलुका मर चुकी हैं, जिस पर क्लेयर बहुत डर जाती है। अब क्लेयर इन सब चीज़ों से खुद को बहुत अकेला फील करती है, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और क्लेयर उससे सब डिस्कस करती है। वो उन दोनों को बॉक्स भी मेरेडिथ उसे सीरियस नहीं लेती, पर जून क्लेयर को बॉक्स को फेंकने को कहती है। फिर क्लेयर उससे कहती है अगर मैंने बॉक्स को फेंक दिया तो सब विशेष अनडू हो जाएंगे। जून उसे समझाती है कि उसके विशेष की वजह से लोगों की मौत हो रही है। उन दोनों के जाने के बाद क्लेयर बॉक्स को फेंकने तो जाती है, पर वो उस बॉक्स को फेंक नहीं पाती। अब रात को क्लेयर उन दोनों से पार्टी में मिलती है और वो उन दोनों से झूठ कहती है कि मैंने उस बॉक्स को फेंक दिया है। अब वहाँ पॉल आकर क्लेयर को वहाँ से ले जाता है। क्लेयर पॉल के साथ जब कार में थी तो उसे पता चलता है कि उसे स्पाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि पॉल था। क्लेयर की विश के कारण ही पॉल उसे पागलों की तरह प्यार करता था। अब क्लेयर पॉल से ब्रेकअप कर लेती है। अब क्लेयर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं। इधर क्लेयर के डैड की गाड़ी की टायर रास्ते में पंक्चर हो जाते हैं और वो गाड़ी से उतर के टायर बदलते हैं। फिर जोनाथन के साथ एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते रहते हैं, पर वो हर बार बच जाता है। पर जब मेरेडिथ लिफ्ट में चढ़ती है और नीचे आ रही होती है तो लिफ्ट का वायर टूट के लिफ्ट जोर से नीचे आ रही होती है, जिसके झटके से मेरेडिथ मर जाती है। ये देख के जून रोती हुई क्लेयर को ब्लेम करते हुए वहाँ से चली जाती है। रेयान वहाँ आकर क्लेयर को शांत करता है और अपने साथ ले जाता है। रेयान क्लेयर को उस बॉक्स के बारे में अपनी रिसर्च दिखाता है और कहता है बॉक्स 7 विशेष तो पूरा करता है और वो हर बार विशेष भी पूरा होने पर किसी न किसी की जान लेता है। और जब 7 विशेष पूरी हो जाती हैं तो वह विशेष मांगने वाले की आत्मा भी ले जाता है अपने साथ। इसका मतलब 7 विशेष के बाद क्लेयर मरने वाली थी। इसे सुनकर क्लेयर बहुत डर जाती है और वो रेयान से हेल्प मांगती है कि इस बॉक्स से छुटकारा पाने के लिए। फिर वो दोनों बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बॉक्स को कुछ नहीं होता। फिर क्लेयर उस बॉक्स को जंजीरों से बांधकर छुपा देती है। अब रात को जब क्लेयर सो रही होती है तब पॉल उसके रूम में आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर क्लेयर उसकी एक बात नहीं सुनती। फिर पॉल अपने प्यार को साबित करने के लिए अपने हाथ काट लेता है। क्लेयर के फादर एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्लेयर और रेयान उस बॉक्स को देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स वहाँ से गायब हो गया है।
इसमें रेयान क्लेयर को कहता है लगता है बॉक्स का काम खत्म हो गया है, इसलिए वो बॉक्स खुद गायब हो गया है। वो अब क्लेयर को मूव ऑन करने को कहता है। अब बॉक्स जाने के बाद क्लेयर की सारी विशेष अंडू हो जाती हैं और क्लेयर और उसके पापा को मेंशन छोड़ना पड़ता है। क्लेयर अब फिर से अपने पुराने घर में आ जाती है। अब क्लेयर कॉलेज जाती है और वहाँ एक और नई लड़की थी। उसे पॉल पसंद नहीं करता था। डार्सी भी ठीक होकर उसे परेशान करती थी। इन सबसे क्लेयर बहुत रोने लगती है। फिर वो कॉलेज में जून को लॉकर में वो बॉक्स को देखती है। असल में जून ने ही उस बॉक्स को वहाँ से चोरी किया था। वो डर गई थी कि क्लेयर के अगले विश की वजह से कहीं वो मर ना जाए। फिर क्लेयर जून से वो बॉक्स जबरदस्ती छीन के उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है। वहाँ रेयान आके जून को संभालता है और क्लेयर उस बॉक्स को लेकर घर चली जाती है। अब क्लेयर अपनी 6 विश मांगती है कि उसकी मॉम वापस आ जाए। अब क्लेयर की विश पूरी हो चुकी है। उसकी मॉम जिंदा हो चुकी है, पर क्लेयर अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश थी। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी अपनी फैमिली के साथ। सब ठीक चल रहा होता है, तभी वो अपनी मदर की पेंटिंग में उस बॉक्स की भी पेंटिंग देखती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। अब क्लेयर को सब समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड क्यों किया था। फिर वो अपने कमरे में से अपने फादर को ट्री काटते हुए देखती है और उससे उसको पता चलता है कुछ होने वाला है, यानी कि किसी की मौत होने वाली है। वो डर के अपने डैड की तरफ भागती है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसके डैड की मशीन से लगने से मौत हो जाती है। इसे देख क्लेयर को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपनी लास्ट विश करती है कि उससे उसी टाइम में जाना है जब उसे वो बॉक्स मिला ही नहीं था। जिसके बाद क्लेयर की आँख खुलती है। जिस दिन उसके डैड को वो बॉक्स मिला था, अब सब वापस नॉर्मल हो चुका था। सभी लोग वापस से जिंदा हो चुके थे। अब क्लेयर अपने फादर के साथ जाती है, जहाँ उसके फादर को वो बॉक्स मिलता है। अब वो उस बॉक्स को उठाकर अपने बैग में भर लेती है और वो स्कूल चली जाती है। क्लेयर अब रेयान से मिलती है और वो रेयान को इस बॉक्स को कहीं फेंकने को कहती है। अब क्लेयर रेयान को किस करके उसे प्रपोज करती है। अब क्लेयर बहुत खुश थी और रोड क्रॉस कर रही थी, तभी डार्सी उसे कार से हिट कर देती है और इससे क्लेयर की मौत हो जाती है। ये इसलिए होता है कि बॉक्स में लिखा था कि 7 विशेष पूरे होने के बाद बॉक्स विश मांगने वाले की आत्मा अपने पास रख लेता है, यानी कि विश मांगने वाला मर जाता है। ये बात क्लेयर भूल गई थी कि इसलिए क्लेयर मारी जाती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जब रेयान उस बॉक्स को फेंकने वाला होता है, तभी रेयान उस बॉक्स को देख लेता है और बॉक्स में लिखा था ये बॉक्स तुम्हारी 7 विशेष पूरी करेगा। ये देखकर रेयान उस बॉक्स को नहीं फेंकता है और वो इस बॉक्स को अपने पास रख लेता है। अब रेयान भी क्लेयर की तरह गलती करने वाला था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।